हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और मैंने बोला था 10 मिनट की क्लास मैं बनाऊंगी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज यहाँ होगी। बट एक टीचर होने के नाते मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब मैं वो 10 मिनट की बनाऊं, क्या पता वहां से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली हम लाइट को कर देंगे यहाँ पे। आज हम बिल्कुल ब्रीफली लाइट को यहाँ पे करेंगे। और इतना करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। ठीक है, लाइट से तो हम लोग ये क्लास बिल्कुल ऐसे मानो दौड़ती हुई चलेगी। पूरा ऑप्टिक्स तो मैं करवा ही नहीं पाऊंगी, ऑप्टिक्स तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स की तो 15 क्लासेस लगती है, तो पूरा ऑप्टिक्स नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा शायद। ठीक है, वैसे मुझे पता है हो जाएगा, लेकिन शायद वर्ड तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्यों लगाती हूँ। ठीक है, शायद होता है खुद के बचाव के लिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बच्चे आकर फिर यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, तो इसलिए बोल रही हूँ। वैसे मुझे पता है यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट। तो आज हम लाइट चैप्टर को अच्छे से करते हैं। ठीक है, देखो अच्छे से तो क्या ब्रीफली करेंगे। ठीक है, अच्छे से तो करते तुम 10-15 क्लासेस लगाते, पूरा अच्छे से रिवाइज करते, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते, बट उतना टाइम अभी नहीं है। हम इसको ब्रीफली अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन मिलेगा, अर्थ है, लुमिनियस है या नॉन लुमिनियस है। ठीक है, अर्थ बताओ क्या है, या फिर मून बताओ, सन बताओ, इस टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो क्या होते हैं, पहले तो इनको ही समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन है एक एक नंबर की। आर दोज विच हैव ओन लाइट, जिसकी खुद की लाइट होती है उसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, जैसे सन है, अदर स्टार्स है, बल्ब है, ट्यूब है, ये खुद की लाइट होती है इनकी। ठीक है, कैंडल है, तो ये खुद की लाइट होती है, इनको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट सॉरी, आर दोज ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग, मतलब इनकी लाइट इनके ऊपर पड़ती है तब जाके ये हमें थोड़े से चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये बिल्कुल स्टार लगा लो बच्चों, बिल्कुल स्टार लगा लो। आप सोचोगे कि मून की खुद की लाइट होती है। ठीक है, लेकिन इस पे लाइट पड़ती है तब जाके मून चमकता है, तो मून है वो नॉन लुमिनियस के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में काफी टाइम रिपीट हो चुका कि मून, क्योंकि एसएससी में थोड़े सिंपल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट अपना जो टीजीटी साइंस है वो इतना भी एडवांस नहीं है, उसके क्वेश्चन भी नॉर्मल ही आते हैं। तो मून है अपना नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, और अर्थ है ना वो भी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक एक नंबर की डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है। बिल्कुल टू दी पॉइंट ही करना है ये चैप्टर। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगी मैं आपको यहाँ पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन, यहाँ पर इंसिडेंस रे इस पॉइंट के ऊपर गिरी, इंसिडेंस रे इस पॉइंट के ऊपर गिरी, और ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एक मिरर लिया हमने, प्लेन मिरर था, यहाँ पर एक लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी। ठीक है, तो ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमसे क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इंसिडेंस लाइट, जैसे आपको तीन देगा ऑप्शन। ठीक है, और ट्रू फॉल्स पूछेगा, तो इंसिडेंस लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे क्या एक प्लेन में होते हैं, लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंस लाइट ये वाली, नॉर्मल बीच वाला परपेंडिकुलर, और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तीनों एक प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जाता है। दूसरा पूछेगा, जो ये एंगल है आई और आर, मतलब जितने एंगल से इंसिडेंस रे गिरी उसी से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये आई और आर इक्वल हैं, तो इक्वल है बिल्कुल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा इक्वल है, ये पूछेगा क्या ये सभी मिरर के लिए इक्वल है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, स्पेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, सबके लिए इक्वल है। तो बच्चों ये हर एक मिरर के लिए इक्वल होता है। ठीक है, आई और आर हर एक मिरर के लिए इक्वल होता है। और जो ये जी होता है अपना, जी क्या होता है पूछेगा, इसके अंदर ग्लेंसिंग एंगल बताओ। ठीक है, ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है बच्चों, जो एंगल इंसिडेंस रे और जो मिरर है इसके बीच वाला एंगल जो बनता है इसको बोलते हैं हम जी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जी, ग्लेंसिंग एंगल। तो आपसे इसके अंदर सिर्फ इतना पूछा जाता है, स्टेटमेंट देकर इतना पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो साथ साथ याद ही करने की कोशिश करना इस चैप्टर को। देखो अब हमसे इमेज पूछेगा। ठीक है, इमेज क्या पूछेगा, इमेज वो वाली इमेज नहीं, अभी हमसे ये पूछेगा
कि मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और मेरी डिस्टेंस है मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। मिरर से जो मेरी डिस्टेंस है बच्चों वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो मेरी इमेज से मेरी दूरी कितनी होगी, ठीक है, मेरी इमेज जहां बनेगी उससे मेरी दूरी कितनी होगी। तो जब ये यहाँ पर ये मिरर के आगे खड़ा है तो इसकी जो इमेज बनेगी तो वो कहाँ बनेगी, ये बड़ा कैसे हो गया, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कितने बनेगी, 30 सेंटीमीटर। कितने पे बनेगी, 30। तो इससे इसकी दूरी पूछेगा तो आपको ऑप्शन क्या देगा, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो इससे इसकी दूरी बच्चों 60 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज ये पूछी जाती है, अगर ये 10 सेंटीमीटर आगे की तरफ चलता है तो इसको मतलब मिरर से अपनी इमेज कितने सेंटीमीटर आगे दिखेगी। तो 10 ये चल रहा है, 10 ये चल रहा है, ठीक है, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस अब कितनी रह गई, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा रिलेट कर लेना क्वेश्चंस को। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो स्टेटमेंट है इनसे पूछ सकता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है, नेचर ऑफ प्लेन मिरर, इसको अच्छे से समझना है। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि प्लेन मिरर में से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, वहां से हमारे पास इमेज आ जाती है और यहाँ से इसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, नेचर ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है, मिरर की इमेज होती है। अब देखो जो हमारे घरों में शीशा है, जो आप सुबह सुबह अपना मुंह देखते हो जिसके अंदर, वो बताओ आपको वो जो सामने शीशा दिख रहा है, ये तो नहीं है कि आपकी हाइट 6 फुट है और मिरर के अंदर आपको 4 फुट दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं है। मतलब आप जितने हो उतने ही इमेज दिख रही है, ठीक है, सीधी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी और आभासी होगी। और इसके अंदर ये पॉइंट याद रखना, लेटरली इन्वर्टेड होगी। इस बात का क्या मतलब है, अगर देखो मानो ये पी ऐसे था, ठीक है, और आपने मिरर के अंदर देखा तो आपको ऐसे मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। हमें अपना ये हाथ है ऐसे है, तो मिरर के अंदर ये वाला हाथ मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड होगा। क्योंकि देखो इस जैसे आपकी पॉकेट है, इस साइड लेफ्ट साइड है तो मिरर के अंदर राइट साइड दिखेगी। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि नेचर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का नेचर था, ऑप्शन यही चारों ऑप्शन थे, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इन्वर्टेड, ठीक है। अब प्लेन मिरर जिसने नहीं पढ़ा उसको तो कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन जो नेचर है प्लेन मिरर का वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, ठीक है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखनी है आपको। सेकंड पॉइंट ये देखो, जो एम होता है बच्चों वो होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। इस बात का क्या मतलब है कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट है, आप जितने साइज के हो, इमेज भी उतनी ही साइज की बनेगी, उससे बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या उतनी साइज की बनेगी, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, एम, ठीक है। अब जो प्लेन मिरर है, जो हमारे घरों में शीशा होता है, तो हमारी इमेज के अकॉर्डिंग ही वो हमारा जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही इमेज दिखाता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन एम है उसकी वैल्यू +1 होती है, ठीक है, +1 होती है। +1 क्यों होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने इमेज, मानो आप 6 फुट के हो, ठीक है, आपकी इमेज भी 6 फुट की बनेगी और आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप 6 फुट के हो, तो यहाँ से क्या आएगी, +1, ठीक है। तो ये है एम का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन। यहाँ पर इसकी मैग्निफिकेशन +1 है। +1 क्यों ली है बच्चों, क्योंकि देखो ये सीधी इमेज है, ये बिल्कुल सीधी इमेज है तो +1। अगर यही इमेज इन्वर्टेड होती, यही इमेज उल्टी होती, तो यहाँ पर -1 लेते हैं एम की जगह, एम की जो वैल्यू होती है वो -1, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी ही उसकी इमेज हो, या फिर छोटी हो या फिर बड़ी हो, एम की वैल्यू बताती है वो हमें, ठीक है। अब आपकी इमेज बिल्कुल आप जितने हो उतनी ही दिख रही है तो एम की वैल्यू +1, ठीक है, सीधी है तो +1, अगर उल्टी इमेज है तो -1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। एम की जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछेगा हाइट ऑफ द इमेज, मानो कुछ भी दे दी 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी दे दिया तो एम निकलवा सकता है, मैग्निफिकेशन बताओ, ठीक है। तो ये याद रखना, जितना करवाती हूँ ना तो सारा याद करना बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं कि आप बस करके चले जाओ, याद करनी ये चीजें।
अब बच्चों प्लेन मिरर के बारे में कुछ दो चार बातें और है जो हमें पढ़नी है। अब देखो यहाँ पर हमने कोई रे डाली, इंसिडेंस रे, यहाँ पर भी इंसिडेंस रे डाली, ठीक है, ये निकल गई दोनों। तो ये देखो पैरेलल जा रही है, पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल जा रही है, ये कभी नहीं मिलेगी आपस में, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी के ऊपर कहीं मिलेगी तो ठीक है, ये ऐसे तो मिलेगी नहीं। तो इनको क्या बोला जाता है कि जो इनका फोकस है ये कहां पर होगा, फोकस कहां होगा, इन्फिनिटी के ऊपर। इनका फोकस कहां होगा, इन्फिनिटी के ऊपर। और जो फोकल लेंथ है फिर तो वो भी इन्फिनिटी पे ही होगी, ठीक है। मतलब ये दोनों जहां मिलती है, फोकस क्या होता है, ये जहां मिलती है फोकस लाइन जहां मिलती है वो होता है फोकस, एफ, वो होता है एफ, ठीक है। और फोकल लेंथ जो दूरी होती है बीच की, तो ये दोनों क्या होती है, इन्फिनिटी। एस्टेट में पूछा गया था, एस्टेट टीजीटी साइंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेन मिरर का एफ बताओ, फोकस बताओ और फोकल लेंथ बताओ। तो दोनों इन्फिनिटी होती है, दोनों की दोनों इन्फिनिटी होती है। ऑप्शन क्या मिलेंगे, 1 0 0 1, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इन्फिनिटी होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है बच्चों, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ये हमारे पास जैसे कोई स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई स्पेरिकल मिरर है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इससे ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता सी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सी पॉइंट है, ये रेडियस है, ठीक है, जहां से ये ऐसे गोला बना हुआ है, ये होता स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगी, पीडीएफ की फिक्र मत करना, बस थोड़ा समझ लो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। अब इसके अंदर कोई स्फेरिकल कुछ भी नहीं है, ये सी कहां से बनेगा, इसमें तो कुछ नहीं, प्लेन है, बिल्कुल सीधा है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी हम समझेंगे कहीं इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, कहीं इन्फिनिटी के ऊपर है। तो ये वाली पॉइंट भी याद रखना है। मैग्निफिकेशन, जितने हम खड़े होते हैं उतनी हमारी इमेज दिखती है हमें। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1, ये 3 थे ऑप्शन के अंदर, ये मैग्निफिकेशन, और एक फोर्थ ऑप्शन कुछ और था, प्लेन मिरर के बारे में पूछा था, ठीक है। अब पावर होती है बच्चों प्लेन मिरर की, देखो मिरर की पावर कैसे निकालते हैं, 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मिरर की पावर निकालने का। पावर किसके इक्वल होती है, 1/4 फोकल लेंथ, एफ, ठीक है। सेंटीमीटर में हो तो ठीक है, मीटर में मतलब वो मैं आगे बताऊंगी आपको। एक बार ये देखो पावर किसके इक्वल होती है, 1/f, ठीक है। इसकी एफ ही इन्फिनिटी के ऊपर है तो पावर कितनी होगी, 0। तो याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जो पावर होती है प्लेन मिरर की वो कितनी होती है, 0 होती है। पावर कितनी होती है बच्चों, 0 होती है प्लेन मिरर की। तो ये प्लेन मिरर के बारे में आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं, इमेज बिल्कुल याद रखनी है, कैसी इमेज आती है, 5 ही पॉइंट है प्लेन मिरर के बारे में गोट देना, ठीक है। एस्टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर प्लेन मिरर के बारे में रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब हमारे पास है मिरर, ठीक है, अब है हमारे पास मिरर। मिरर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। आपसे पूछे मिरर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, प्लेन मिरर को तो अभी देखा है। स्पेरिकल मिरर कैसे होता है, ये वाला होता है स्पेरिकल मिरर, जिसकी ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं और ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा मिरर बन जाएगा, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर के 2 पार्ट, मतलब स्पेरिकल मिरर में ही क्या आता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर। अब हमें पढ़ना है कनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, कनकेव मिरर के बारे में। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा, डाइवर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब क्या, ये लाइट को एक जगह के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है। डाइवर्ज क्या होता है, जो फैला देना, ठीक है, लाइट को फैला देना। ये लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट के ऊपर लाइट को कन्वर्ज कर देता है। देखो ये हमारा कनकेव मिरर था, ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर था। यहां पर इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनेगी सी, ठीक है। यहां से बच्चों लाइट आई, यहां से लाइट आई, ठीक है, कनकेव मिरर से टकराई। अब देखो प्लेन मिरर के अंदर जैसे ही लाइट आ रही थी तो एक नॉर्मल होता था, तब ये लाइट क्या कर जाती थी, रिफ्लेक्ट कर जाती थी। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल होगा, जो हमारा नॉर्मल होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल तो हमें खींचना ही पड़ेगा। ये नॉर्मल कहां से भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या है, नॉर्मल पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बच्चों एक चीज देखो, ये हमारा नॉर्मल है, यहां पर ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, इंसिडेंस रे
और फिर ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट यहाँ पे, ये लाइट थी रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे, तो ये जहां पर रिफ्लेक्ट करके मिलती वो होता है फोकस एफ। वो क्या होता है बच्चों, फोकस एफ, ठीक है। और इसको बोलते हैं पी, पोल। पोल, ये आपको बस हल्का सा दिमाग में रखना है कि सी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या होता है, फोकस, और पी होता है पोल, और एक होता कहीं जाकर इन्फिनिटी, एक होता कहीं जाकर इन्फिनिटिव, ठीक है। ये पॉइंट आपको मतलब इसका बेसिक आइडिया लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नॉर्मल कहां से खींचते हैं, फोकस क्या होता है, और पोल क्या होता है, ठीक है। जो कई बार क्वेश्चन ये आता है, जैसे ये हमारा फोकस था, इसको बोलते हैं एफ, फोकल लेंथ, एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। हमसे एग्जाम में फोकल लेंथ कई बार निकलवाता है, हर बार क्या निकलवाता है, फोकल लेंथ निकलवाता है। तो ये पूछता है फोकल लेंथ बताओ किसके इक्वल है, ऐसे दिया होगा, आपको रेडियस दे देगा मानो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और पूछेगा एफ बताओ। कई बार तो इतना इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एफ बताओ, तो ये जो हमारी एफ होती है ना, ये एफ, ये एफ, ये किसके इक्वल होती है, जो रेडियस होती है आर बाय 2 के इक्वल होती है, ठीक है, रेडियस के आर बाय 2 के इक्वल होती है, ठीक है। एक पॉइंट इसके अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है, कई बार हमें एफ की वैल्यू दे देता है ये, और आर पूछ लेता है, तो आर किसके इक्वल है, 2f के इक्वल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब इसमें क्या पूछता है, थर्ड क्या होता है हमारा इमेज, ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो हमें इमेज बताओ तुम लोग, ठीक है। ये चीज कई बार पूछता है, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर है। अपनी कॉपी में ऐसे ही ड्रॉइंग करना आपको, ठीक है। ये हमारा एफ है, ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर सी है, और ये कहीं इन्फिनिटी है। दिख रहा है क्या यहां तक, यहां तक तो दिखेगा, ये सी मान लो और ये इन्फिनिटी मान लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या है, यहां पर देखो, नोट डाउन करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखना आपको 1 2 3 4 5 6। और यहां पर क्या लिखना है, ऐसे इमेज छोटी, थोड़ी सी बड़ी, उसे थोड़ी सी बड़ी, और इससे थोड़ी सी और बड़ी, और यहां पर बहुत बड़ी, ठीक है। ये लिखोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक लिखोगे यहां पर इमेज, ठीक है, और इसको नंबर दोगे 6, ठीक है। अब ये क्या लिखा मैंने, देखो, ये सी को मैं ऊपर लिख देती हूँ, सी को, और इन्फिनिटी को भी ऊपर लिख देती हूँ, फोकस को भी ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर रखा है, ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर रखा, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इसकी इमेज बताओ कनकेव मिरर में। तो आप क्या बताओगे, इसकी इमेज फोकस पर बनेगी, कैसे, 1 कहाँ है यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। अब बोलेगा हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 2, इमेज सॉरी, इमेज बताओ। तो तुम लोग इमेज कहां बताओगे, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। समझ में आ गई ये बात। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखा है, तो 3 ढूंढो इसके अंदर, इमेज कहां बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, तो इमेज इस साइड बनेगी, मिरर के इस साइड बनेगी, और वो भी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ये सारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टी है। लेकिन ये इमेज कैसी है, इरेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक ही इमेज क्या हमारी, इरेक्ट आई, और वो भी क्या आई, लार्ज आएगी। मतलब जितना ऑब्जेक्ट इतना होगा तो इमेज इतनी बड़ी होगी, लार्ज होगी, लार्ज इमेज होगी, ठीक है। तो आप लोग देखो, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों, इस बात का कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ पे इमेज का, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो एफ के ऊपर है, ऑब्जेक्ट हमारा 5 नंबर, ये ऑब्जेक्ट है ऊपर वाले, ये नीचे वाली इमेजेस है, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 5 के ऊपर मतलब एफ के ऊपर है, तो इमेज हमें मिली है
5 के ऊपर, ठीक है। इमेज मिली है 5 के ऊपर, मतलब इमेज मिली है इन्फिनिटी के ऊपर। जब भी f के ऊपर कोई चीज हो तो उसको, मतलब ऑब्जेक्ट f पे हो तो इमेज को वहां पे इन्फिनिटी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो इन्फिनिटी के ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। लेकिन अगर इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो देखो f, इसको तो कर दोगे आप f, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर ही रखोगे, ठीक है। वो ये इमेज तो ऐसे ही रखेगा, अपने बीच में ही रखेगा। यहाँ पर C है और F है, तो आप ही बताओ, इमेज पूछेगा हमसे तो C का तो C है, F का इन्फिनिटी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है, इमेज मैंने बता दिया। अब इसमें एक चीज और पूछता हमसे कि कनकेव मिरर है, उसकी हमें मैग्निफिकेशन बतानी है। कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पर m की वैल्यू पॉजिटिव भी है और m की वैल्यू नेगेटिव भी है, ठीक है। इसकी जो मैग्निफिकेशन है, m की वैल्यू पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। m की वैल्यू जैसे सीधी इमेज है तो पॉजिटिव, सीधी इमेज इसके अंदर एक ही है ये वाली, और पॉजिटिव के अंदर m की वैल्यू बड़ी है 1 से, m की वैल्यू बड़ी है 1 से, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट था उससे लार्ज है, इमेज क्या है, लार्ज है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है, लार्ज है। अब नेगेटिव कैसे है, m की वैल्यू नेगेटिव के अंदर छोटी भी हो सकती है 1 से, बड़ी भी हो सकती है 1 से, और इक्वल भी है 1 से। देखो छोटी कैसे है, अब हमारा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर रखा था, हमारा ऑब्जेक्ट 1 पर है, इमेज देखो कितनी छोटी आई है, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 पर है तो इमेज कितनी बड़ी आई है, और हमारा ऑब्जेक्ट C पे है तो इमेज बिल्कुल इक्वल आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरीके की इमेज पॉसिबल है, छोटी, बड़ी और इक्वल, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पूछ सकता है तो आपसे ऐसे पूछेगा। दूसरी एक बात और बताती हूँ, यहीं पर बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। जब हम कन्वेक्स मिरर करेंगे उसके अंदर सारी इमेज सीधी होगी, उसके अंदर सारी इमेज सीधी होगी, लेकिन बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर एक ही इमेज है सीधी, और वो भी बड़ी है, m की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अभी करवाती हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर m से भी हमसे मिरर पूछ सकता है कि m की वैल्यू है वो बड़ी है, छोटी है, तो आप मिरर बताओ, इमेज बताओ। अभी सेकंड वाला करेंगे तब अच्छे से कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। कनकेव मिरर इतना समझ में आ गया होगा। इससे इमेज पूछ सकता है, m की वैल्यू पूछ सकता है, फिर और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये अपना कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। हमें इमेज बतानी है यहाँ पे, और ये अपना कन्वेक्स मिरर। ये डाइवर्जेंट होता है, मतलब क्या है इस बात का कि लाइट को फैला देता है, डाइवर्जेंट मिरर है, ठीक है, लाइट को फैला देता है। जो हमारा कनकेव मिरर था वो हमारा कन्वर्जेंट मिरर था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखनी है आपको। अब देखो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बनेगी, यहाँ पे मानो C है, और ये हमारा फोकस F है, और ये है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस साइड भी जहां पर जितनी डिस्टेंस पर ये है, यहाँ पर हम F लिख सकते हैं, F बड़ा लिखना है यहाँ पे, ठीक है, फोकस F बड़ा लिखना है। C कहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर C और इन्फिनिटी, ठीक है। अब वही तरीका करना है, हमें इमेज बतानी है, ठीक है। इमेज बतानी तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अपना जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अब हमें इमेज बतानी है, इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज बना देते बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट उस साइड है, कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो, हमसे ये नहीं पूछेगा कि इमेज, क्योंकि पता है इमेज फोकस के साइड बनेगी, और सारी इमेज स्मॉल होगी, जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी होगी, और साथ में रियल होगी, स्मॉल होगी। अब आपने कार का शीशा देखा होगा, जब गाड़ी चलाते हैं, जो पीछे देखते हैं, तो उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्योंकि वो जो क्या होता है, उसमें इमेज छोटी दिखाता है, वो रियल दिखाता है और छोटी दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या अपनी स्मॉल होगी और रियल होगी सारी इमेज। क्वेश्चन आपसे पता है कैसे पूछेगा कि जो कन्वेक्स लेंस है, क्या उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ऐसे स्टेटमेंट टाइप दे सकता है, ठीक है। तो हमारी इमेज सारी फोकस से इस साइड बनेगी, और सारी इमेज कैसी होगी, स्मॉल होगी और रियल होगी,
ठीक है, रियल होगी और स्मॉल होगी। इसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट ही पूछी जाती है। ऑल इमेज ऑफ कन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, सीधी होती है, आभासी होती है। एम की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है बच्चों। एम है मैग्निफिकेशन है, इसमें कोई भी इमेज इन्वर्टेड नहीं है, तो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है। बट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है, क्योंकि सारी इमेज छोटी है, सारी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो एम की वैल्यू इसके अंदर पॉजिटिव है। ठीक है, इमेज है वो डेविस से। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछती हूँ, जो देखती हूँ मैं किस बच्चे ने, मतलब अगर जवाब आता है तो मुझे बताना। ठीक है, एम की वैल्यू +2 है, तो मुझे आप ये बताओगे वो कन्वेक्स मिरर होगा या फिर कनकेव मिरर होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एम की वैल्यू है पॉजिटिव है 2 है, तो वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। तो आंसर मैं दे देती हूँ, आपको आता तो अच्छी बात है। देखो इसके अंदर पॉजिटिव 2 नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो एम की वैल्यू पॉजिटिव है बट सारी इमेज छोटी है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट से हमारी इमेज 2 गुना बड़ी है। एम की वैल्यू +2 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। ठीक है, और सीधी है, इसका मतलब बड़ी इमेज है और सीधी इमेज है। तो जो हमारा कनकेव मिरर था उसके अंदर एक इमेज ऐसी थी जो पोल के पास जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी इमेज सीधी थी और बड़ी थी। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछागा, वो मतलब पूछा जाता है। ठीक है, कि हमारी इमेज यहाँ पर थी, उसके अंदर किसके अंदर कनकेव में, और यहाँ पर उसकी क्या बनी थी, इमेज बनी थी, और वो बड़ी बनी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी थी। यहाँ पर सारी इमेज छोटी है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या देगा, एम की वैल्यू लेस देन 1 है, आप ये बताओ ये कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। तो सिंपल है, एम की वैल्यू लेस देन 1 है, पॉजिटिव है, एम की वैल्यू साथ में लिखेगा पॉजिटिव है, बताओ तो पॉजिटिव है तो यही मिरर होगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग के अंदर डालना है। अब एक छोटी सी बात रह गई, मिरर फॉर्मूला, उसको और कर लेते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, अब इसमें है मिरर फॉर्मूला। अब है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये सबने सुना हुआ होगा, 10th तक भी आता है मिरर फॉर्मूला। तो 1/f किसके इक्वल है, 1/v + 1/u। ठीक है, अब v और u देखो, हमसे मिरर फॉर्मूले में से क्या निकलवाएगा, f की वैल्यू भी निकलवा सकता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है ये भी पता करवा सकता है कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी ये भी पता करवा सकता है। ठीक है, कैसे, यू क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मतलब जो अपना मिरर है इससे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसकी डिस्टेंस पूछी जाती है। ठीक है, वी क्या है, जहां पर इमेज बनेगी, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी सॉरी, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। ठीक है, और f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल देखने, बस इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो ये अपना मिरर है, ठीक है, अपना मिरर है, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, दोनों मिरर में कन्वेक्स हो या कनकेव हो, इस साइड आप पॉजिटिव लोगे, इस साइड आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है, इस साइड पॉजिटिव रीजन है, इस साइड नेगेटिव रीजन है। ये अपना क्या है, कन्वेक्स मिरर है, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एक चीज को देखो, फोकल लेंथ है एफ ये है, इसके अंदर एफ ये है। ठीक है, तो ये नेगेटिव रीजन है, इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के लिए एफ की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लोगे, कनकेव के लिए ऑलवेज नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर नेगेटिव, ये देखो यहाँ पर फोकस है एफ, ये कौन सा है, अपना कन्वेक्स लेंस है, इसमें कौन से रीजन में आ रही है, पॉजिटिव में, तो कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस बोल जाती हूँ गलती से, मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव लोगे। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव, कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव। एफ की वैल्यू समझ में आ गई, दोनों में समझ में आ गई। अब यू है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपना ऑलवेज उसी डायरेक्शन में, मैंने ऑब्जेक्ट के लिए 1 2 3 4 हमेशा उस साइड बनाए थे, मिरर से इस साइड बनाए थे, तो u की वैल्यू ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस पर लोगे। हमें क्या देगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, तो उसमें देखते ही आप लिखोगे u = -20। ठीक है, 20 अगर लिखा मतलब कुछ भी वैल्यू दे दे तो ऑलवेज इसकी वैल्यू को क्या लोगे, नेगेटिव। और अगर हमारा v है, v देखो इमेज है, ठीक है, v है इमेज, हमारी जो इमेज इसके अंदर बनी थी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसके अंदर इमेज ऐसे बनी थी सारी। ठीक है, ऐसे बनी थी सारी, तो इमेज के लिए, कनकेव मिरर के लिए ये कौन सा मिरर है,
ये कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज v की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है, क्या लोगे, पॉजिटिव v की वैल्यू, क्योंकि इस साइड इमेज बनी थी। अब जो v की वैल्यू इसके अंदर हमारी इमेज यहाँ पर देखो मैंने ऐसे बनाई थी, आपको याद हो तो मैंने ऐसे बनाई थी, तो क्या लोगे, नेगेटिव। बट एक इमेज यहाँ पर बनाई थी, तो एक इमेज वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हमें बोले कि इमेज है वो इरेक्ट है, रियल है, और हमारा जो मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी वो एक इमेज पॉजिटिव है। अगर वो सीधी दे दे, ठीक है, सीधी देते ही समझ जाना इसके अंदर एक ही इमेज है जो बिल्कुल सीधी है, इरेक्ट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ले लेना वी की। क्वेश्चंस काफी क्वेश्चन करा सकती थी, प्रैक्टिस भी करवा सकती थी, पर टाइम नहीं है, मतलब जितना समझा रही हूँ उतना समझ लो एक बार। एफ की वैल्यू नेगेटिव लोगे, ठीक है, एफ की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, वी की वैल्यू इसके अंदर पॉजिटिव लोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एफ भी क्या है, पॉजिटिव, वी भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें क्या है, एफ ऑलवेज नेगेटिव, वी ऑलवेज, यू ऑलवेज नेगेटिव, और वी है एक ही केस के अंदर पॉजिटिव, बाकी सब में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा इतना। क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, करके देख लेना, एक दो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन है, हमसे कई बार क्या देगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा और हाइट ऑफ इमेज दे देगा, हमसे मैग्निफिकेशन निकलवाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, अगर हमें क्या दे दे कि v की वैल्यू दे दे कि इमेज है हमारी इस डिस्टेंस के ऊपर है और हमारा ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस के ऊपर है, तो आप मैग्निफिकेशन को अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। अगर मुझसे बोल दे कि इमेज है वो माइनस, इमेज है वो 20 पे है, इमेज वो 20 पे है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, 10 पर है, ठीक है। तो ये माइनस को मत भूल जाना, तो आप है ना इसके यू और वी को देखोगे कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, वो यहाँ पे रखोगे, ठीक है, एम की वैल्यू निकल आएगी। और एक ये है मैग्निफिकेशन का, ये 3 ही फॉर्मूले है, ज्यादा नहीं है, कंफ्यूज मत होना। एफ की वैल्यू देगा और यू की वैल्यू देगा और तुमसे मैग्निफिकेशन निकलवाएगा कि एम है, इमेज है वो कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, माइनस होगी, प्लस होगी, ये हमसे पूछेगा। तो ये 3 ही फॉर्मूले हैं, एच आई अपॉन एच ओ, जीरो मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइनस वी बाय यू और एफ बाय एफ माइनस यू, ये याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। और ये आपका मतलब मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला। एक दो क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो, एक दो लगा के देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो देखो तुम पता नहीं एक क्वेश्चन भी करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक तो मैं करवा ही देती हूँ, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और तो कुछ नहीं। चलो, कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है हमारे पास, उसमें हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर बोल रखा कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर रखा है, ठीक है, और फोकस हमारा जो फोकल लेंथ है वो दे रखी 15 सेंटीमीटर। मुझे क्या क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है और v की वैल्यू बतानी है, मतलब मेरी इमेज कहाँ बनेगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें बतानी है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टार्टिंग में ही बताया था, जो r है वो होता है 2f के इक्वल, r होता है 2f के इक्वल, ये हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर c, ये होता है r, ठीक है। और ये मतलब ये किसके इक्वल होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो 2 गुना होती है, ठीक है, फोकल लेंथ, ये स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ। अगर यहाँ पर r दे रखा होता तो इसको 2 से डिवाइड करके हम f को निकाल सकते थे, ये इसलिए डाल दिया मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन तो सिर्फ यही था, लेकिन ये एक्स्ट्रा सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए। अब देखो मुझे दे रखी, मुझे निकालनी r किसके इक्वल है, f की वैल्यू कितनी 15, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो मेरी r की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है। एक ये दे रखा है, सेकंड दे रखा है यहाँ पे कि हमें v निकालो, v निकाल के बताओ कि हमारी जो इमेज है, जैसे देखो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, इस पे f की वैल्यू देखिए 15 सेंटीमीटर, ये है अपना f, ठीक है, 15 से। वैसे तो तुम लोग सीधी निकाल सकते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 गुना होती है, 30 कर सकते थे यहाँ पे, और u की वैल्यू देखिए 30 सेंटीमीटर पर, मतलब क्या अपना जो u है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही अपना ऑब्जेक्ट रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही अपना ऑब्जेक्ट रख रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा है इमेज बतानी है। देखो अगर दिमाग है, तुम लोगों में अगर इतना सा दिमाग है, जो चीज समझाई है अभी तक, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सी के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज तो सी पे ही आएगी,
ये तो मैंने सिखाया ही है, ठीक है। इमेज कहाँ आएगी, सी के ऊपर आएगी, उल्टी आएगी, -30 पे ही आएगी, ठीक है। लेकिन निकाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। यू वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/f किसके इक्वल है, 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो 1/f कितना दे रखा है, 15। अब देखो f की वैल्यू यहाँ पर इस साइड, ये रीजन नेगेटिव रीजन है, ये रीजन पॉजिटिव रीजन है, तो यहाँ पर -15 लिखोगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1/u, ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है तो भी माइनस लिखोगे, माइनस कितना, -30 प्लस 1/v। तो यहां से निकालोगे तब कैसे क्या आएगा, 1/15 माइनस प्लस में 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो कितना आ जाएगा 1/30, ठीक है, माइनस का इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30। क्यों आ गई माइनस, क्यों आया, क्योंकि इस साइड है। और 30 क्यों आया, क्योंकि जितनी ये थी उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये क्या है, कनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी, -30। वैसे तो देखते भी बता सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है कि कई बार ना बता पाओ तो मतलब जैसे अब ये यहाँ पे नहीं होता, ये तो हमें पता है कि इमेज इतनी ही आएगी। अगर ये इमेज यहाँ पे होती तो हमें नहीं पता होता कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ठीक है। उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना सिखाया है। तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 1-2 क्वेश्चन तो तुम करके देख लेना, ठीक है। हमारे पास लेंस, अब हमारे पास लेंस, ठीक है। लेंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर मिरर समझ में आ गया तो लेंस तो बिल्कुल उसी के जैसा है। जो हमारा कन्वेक्स मिरर था ना बच्चों, जो हमारा कन्वेक्स मिरर था बिल्कुल उसी के इक्वल है कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स मिरर अभी किया था, उसकी इमेज अभी की थी, उसी के इक्वल है कनकेव लेंस। और जो हमारा कनकेव मिरर था उसी के इक्वल है हमारा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये अपोजिट है, जैसे कन्वेक्स है तो यहाँ पर कनकेव लेंस होगा, ठीक है। अब जैसे ये अपना कनकेव लेंस है, ठीक है, कनकेव लेंस है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये हमारा फोकस है f, ये हमारा 2f है, ठीक है। और ये हमारे इन्फिनिटी, यहाँ पर f की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, इसको क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे, ठीक है। f से डिस्टेंस, ये f है, ये f है, तो ये 2f होगी डिस्टेंस। वही बात तो वही है, बात तो वही है, घूम फिर के रेडियस ऑफ कर्वेचर c लिखते थे तो वो भी 2f थी, यहाँ पर 2f लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सारी ऑब्जेक्ट का रखा है, वही सेम बात, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारे क्या है ऑब्जेक्ट है, जैसे 1 2 3 4 5 6, समझ गए। और हमारी इमेज बनेगी ऐसी सीधी, ठीक है, जैसे इसके अंदर बनी थी, बट इसके अंदर थोड़ी अपोजिट थी, उस साइड थी, तो इसके अंदर इस साइड है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमेज इसमें क्या है, पॉजिटिव है, सारी इमेज इसी साइड है और छोटी है, ठीक है। और छोटी है मतलब क्या है, जितना बड़ा जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी है, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 होगी, m की वैल्यू बच्चों लेस देन 1 होगी। इमेज है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको और इसके बीच में होगी इमेज, ठीक है, सीधी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, स्मॉल होगी। तो ये अपना है कनकेव लेंस, ये क्या है कनकेव लेंस। जैसे हमने कनकेव मिरर किया था वैसे ही अब हम करेंगे कनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल सिमिलर है। जैसे ये अपना क्या है, कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर अपना क्या है, इन्फिनिटी 2f 1 2 3 4 5 6 इमेजेस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वहां पे रखा है 1 2 3 4 5 6, जैसे उसके अंदर रखा था। मैंने उसके अंदर ऐसे करके नहीं रखा था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अपना क्या रखा, ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनेगी, 1 की इमेज ये बन गई, 2 की इमेज, तुम लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो 1 की इमेज यहाँ पर फोकस है, ये और ये 2 की इमेज, 4 की इमेज यहाँ पर, और 5 की इमेज यहाँ पर, और 6 है इसकी इमेज बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, कहीं कहीं जाकर बनेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी जैसा है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये जो इमेज बनी है ना, ये जो पीछे बनी है वो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, बड़ी बनेगी। और दूसरा m की वैल्यू बड़ी होगी, अनलार्ज बनेगी, इसमें m की वैल्यू छोटी। अब हमसे एक क्वेश्चन दे दे, m की वैल्यू है +2 है, बताओ कौन सा लेंस है, तो कौन सा लेंस बताओगे, कन्वेक्स लेंस बताओगे, कौन सा लेंस बताओगे, कन्वेक्स लेंस। मिरर कौन सा बताओगे, कनकेव मिरर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये अपना बिहाइंड द मिरर इसकी बात है। अब इसकी बात कर ले, अगर हमारी
ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर है, तो हमारी इमेज देखो 1 2 3 4 5। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनी है? फोकस पर। इन्फिनिटी पर है अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी है? फोकस के ऊपर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर है तो इमेज कहाँ है? 2f के ऊपर। 3 कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इमेज कहाँ है? यहाँ। तो ऐसे बता दोगे। 5 पे है अगर फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, बहुत ही अनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी। तो ये अपना था कन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों, मतलब आराम आराम से भी समझा सकती थी पर इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं समझ में आ गया होगा, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम लोगों को समझाने की। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिरर से, मैक्सिमम आते हैं मिरर से, पर लेंस से भी दे सकता है। ठीक है, लेंस से भी दे सकता है। हाँ देखो बच्चों, जैसे वहां पे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, यहाँ पे हमारे पास है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज का डिफरेंस है। देखो 1/, वहां पर यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, मतलब वो क्या था? 1/f किसके इक्वल? 1/u प्लस 1/v, ऐसे था। ठीक है, u प्लस 1/v। यहाँ पर बस ये नेगेटिव है, और नेगेटिव भी किस में है? ऑब्जेक्ट, जहां पर हम अपना ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। u हमेशा नेगेटिव होगा, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। और जो f है कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव। जो ये वाला लेंस है इसके अंदर जो f की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो इसका ये रियल फोकस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये इस साइड है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और कनकेव मिरर के अंदर, इस टाइप के मिरर के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखो इमेज है, अगर इमेज सीधी है, इरेक्ट है, क्योंकि इमेज हमारी जो सीधी बनी थी वो इस साइड बनी थी, दोनों के अंदर लेंस के अंदर, यहाँ पर भी देखो इमेज हमारी इस साइड बनी थी। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज थी, और इसके अंदर एक इमेज इरेक्ट थी, इस साइड ही बनी थी, ये वाला नेगेटिव रीजन था, ये वाला पॉजिटिव रीजन। इसका मतलब जो सीधी वाली इमेज है उसके लिए v की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और जो मतलब इन्वर्टेड वाली, इन्वर्टेड इसी साइड बनी थी और इसी लेंस के अंदर बनी थी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, सारी चीजें वैसे की वैसी है। m की वैल्यू है हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर f की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव था तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव था तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पर बस एक नेगेटिव का ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये चैप्टर क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर आते हैं। ठीक है, उसकी पीडीएफ डाल दूंगी मैं, वो तो अगर आप सिंपल पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं है। एक न्यूटन डिस्क है, एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये दो छोटे छोटे टॉपिक है। अगर हो सका तो मैं करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं मतलब मैं करवा पाऊंगी, तो उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगी और इसकी भी पीडीएफ मैं डाल दूंगी। अब आप ये मत बोलना बिल्कुल एज इट इज पीडीएफ क्यों नहीं डाली, एज इट इज नहीं है मेरे पास, जो है मेरे पास जो नोट्स हैं वही डाल दूंगी आपके। ठीक है, वहां से रीड कर लेना, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रैश कोर्स था बच्चों, तेजी से मतलब इतना इतना टाइम में मैं इतना ही करवा पाती हूँ। ठीक है, अगर ऑप्टिक्स करने बैठो तो पेपर तो आ ही जाएगा, ऑप्टिक्स नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।